सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी के व्याकरण का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाठ नंबर 2 में वर्ण विचार के तहत वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा और स्वर तथा मानक रूप हिंदी वर्णमाला, वो सारे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा है विषय है स्वर मात्रा और व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा अयोगवाह। सारा आज का विषय हमारा व्यंजन के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले स्वर मात्रा। स्वर मात्रा का अर्थ क्या है? स्वरों की मात्रा। मात्राएं सिर्फ स्वरों में होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। तो स्वर मात्रा का अर्थ क्या है? स्वरों का संयोग व्यंजनों के साथ होने पर स्वर अपना मूल रूप खो देते हैं। क्या कहा कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो जो उनका मूल रूप, उनका जो ओरिजिनल था रूप, जैसे वो लिखे जाते थे, वो अपना मूल रूप खो देते हैं। यानी कि उससे उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने क में आ मिला दिया, तो वैसे तो आ ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन जब इस कै के अंदर हमने आ को मिला दिया तो इसका रूप ये बन गया। तो बन गई ना मात्रा, और इसका रूप भी बदल गया। तो यही इसका अर्थ है कि जब स्वरों का संयोग व्यंजनों के साथ होता है तो स्वर अपना मूल रूप खो देते हैं। उसने ही हम क्या कहते हैं? स्वर मात्रा। अब आता है व्यंजन। हमने हिंदी वर्णमाला सारी की थी, स्वर भी समझे थे, व्यंजन भी समझे थे। फिर हमने स्वरों के भेद किए थे। अब व्यंजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्यंजन से प्यारे विद्यार्थियों, आप समझते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। फिर अब आगे जो ये व्यंजन है, हमारे जितने भी व्यंजन हैं उनको डिवाइड किया गया है, उनको बांटा गया है। पहला है उच्चारण के आधार पर। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उनको उनकी बोलने के आधार पर, अर्थात उनके उच्चारण के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है स्पर्श। ये जब हमने वर्णमाला लिखी थी तब भी आपको समझाया था। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में जो हमारी जिह्वा है वो मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है। ठीक है। जैसे हमारे वर्ग थे, 5 वर्ग थे हमारे: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क से लेके म तक हमारे 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। फिर है दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ होता है ये ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजनों के बीच में आते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं: य, र, ल और व। फिर है ऊष्म। ऊष्म भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। ये भी 4 होते हैं। अब बेटा बात आती है कि जो व्यंजन हैं हमारे, जो हमारे वर्ग हैं, उन वर्गों को बोलने में, यानी कि व्यंजन वाले जो वर्ग हैं उनको बोलने में हमारा कहीं ना कहीं जो मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, जीभ कहीं ना कहीं टच करती है। तो उनके बोलने के हिसाब से इनके उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं। देखिए, पहला है जैसे वर्ग। वर्ग आपको पता है 5 ही वर्ग हैं, क से लेके मैं तक। हमारे 25 स्पर्श जो व्यंजन है उनको वर्ग व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो पहला जो है वो है कवर्ग। कवर्ग में आपको पता है कि कैसे लेकर अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन आते हैं। जब इनको हम बोलते हैं तो इनके बोलने का जो उच्चारण स्थान है, जो हमारा जो शरीर का हिस्सा प्रयोग होता है वो होता है कंठ। कंठ मीन्स गला। ठीक है। और इनका प्रकार, यदि उच्चारण स्थान कंठ है
तो इनको जो कवर्ग हैं ये कैसे व्यंजन हुए? कंठ है। कंठ है मतलब जो बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, गले से निकलती है। फिर है दूसरा च्वर्ग। च्वर्ग में आते हैं आपके च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो इनको बोलने में हमारे तालु का प्रयोग होता है। तालु च, छ। आप स्वयं बोलकर देखिए, आपको पता लग जाएगा, आप खुद अनुभव करेंगे कि जैसा यहाँ पर बताया गया है वैसा ही है। तो तालु इनका उच्चारण स्थान हो गया। तो इनका प्रकार क्या बोलेंगे? मतलब तालु प्रकार हो जाएगा तालव्य। ठीक है, अगर हम शुद्ध उसमें साहित्यिक भाषा लगा लो या उसमें क्या बोलेंगे? तालव्य। फिर आता बेटा ट्वर्ग। ट्वर्ग में आपके ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 व्यंजन आते हैं। इनको बोलते हैं, इनका बोलने का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा क्या है? हमारा जो मुख है इससे जो ऊपर, जिसको हम यहाँ इधर मूर्धा छत बोल सकते हैं एक तरह से। तो आप बोलकर देखेंगे ट, ठ, हमारी जिह्वा क्या होती है? थोड़ी उल्टी होके ऊपर लगती है, तो वो होता है हमारा मूर्धा। इसको क्या बोलेंगे? इसका प्रकार क्या है? मूर्धन्य। फिर है त्वर्ग। त्वर्ग होता है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ये क्या? ये जो सारे व्यंजन है ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं दांत से। आप बोलकर देखिए त, थ। तो जो हमारी जिह्वा है, हमारे जीभ है, वो हमारे जो दांतों से ना टकराती है, दांतों का उसके साथ स्पर्श होता है। तो ये सारे त्वर्ग वाले जो व्यंजन हैं वो कैसे हुए? दंत्य। पवर्ग। पवर्ग क्या होता है? पवर्ग में आते हैं आपके प, फ, ब, भ, म। तो ये वाले व्यंजन किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ। इनको दंत्य बोलते थे, इनको ओष्ठ है। यानी कि जब प, फ, ब, भ, म हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये बेटा आपके क्या थे? व्यंजनों के वर्ग के हिसाब से उच्चारण स्थान और उनके प्रकार को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो आगे है अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है नए योग। नए योग का मतलब क्या हुआ? जिसमें किसका किसी का योग न हो। किसका योग ना हो? जैसे हमारे जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे कुछ स्वर बोले तो वो स्वर गए थे, लेकिन वो स्वर में उनकी काउंटिंग नहीं होती, तो उनको अयोगवाह बोला गया है। वो कितने हैं? अनुस्वार। जैसे अंग, अह। ठीक है, थे तो ये हमारे किसमें? स्वर में थे, लेकिन ये स्वर में गिने नहीं जाते, इसलिए इनको अयोगवाह बोलते हैं। यानी कि न योग, जिनका ना स्वर में योग है ना व्यंजन में योग है, जो जुड़ते नहीं है, यानी कि स्वतंत्र इनका कोई इनका यूज नहीं होता। ये अनुस्वार ये स्वर के साथ प्रयोग होकर ही इनका कुछ रूप बनता है। जैसे अनुस्वार चंचल होती है ना, ये ऊपर बिंदी, जिसको आप बिंदी बोलते हो, ये अनुस्वार, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। फिर है अनुनासिक, यानी कि जिसमें ऐसे चंद्र बिंदु जो बोलने में क्या है हमारे गले से और नाक से आवाज आती है, आंख, माँ, चंदा। लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर ध्यान देना है, जो हमारा हिंदी व्याकरण का मानक रूप निर्धारित किया गया है वो इसको लेकर भी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे चंद्र बिंदु को अब समाप्त कर दिया गया है। पहले जैसे माँ लिखते थे, चंद्र बिंदु लगाते थे, तो अब मानक जो रूप निर्धारित किया गया है, चंद्र बिंदु को हटा दिया गया है। फिर है बेटा थर्ड इसमें आता है अयोगवाह में विसर्ग। विसर्ग संस्कृत में भी प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। तो ये जैसे प्रातः, इसमें अह की ध्वनि आती है, प्रायः। ठीक है, फिर कुछ ऐसे वर्ड थे जिसे आगत व्यंजन बोला गया है। व्यंजनों में भी आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का अर्थ है जो
दूसरी भाषाओं से, बाहर की भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। उनका डेली का यूज़ हम अपने लैंग्वेज में भी करते हैं, हम अपने बोलने में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, ये अ लिख के ऊपर ये चिन्ह होता है, और डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, ठीक है। फिर बेटा आता है जो लास्ट है व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि दो हैं जिसके अंदर व्यंजन, द्वित्व यानी कि दो व्यंजनों का जिसमें प्रयोग एक साथ हो, वो होता है द्वित्व व्यंजन। कैसे? जैसे पहला तो क्या होगा आपका, स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा। जैसे कप, पक्का, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो वो द्वित्व व्यंजन के होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आपका वर्ण विचार में स्वर मात्रा, व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के थे और उनके उच्चारण स्थान, अयोगवह, आपका ये सारा आपको समझा दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ना और इनके उच्चारण स्थान इनको याद करना। धन्यवाद।